की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत सुंदर निर्मल चरित्र था। विचार बहुत अच्छे थे, सबका हित ही सोचते थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी किसी भी प्रकार के एवं में नहीं थे और मारने काटने के पक्ष में तो थे ही नहीं। सब जीवों को सुख हो, क्योंकि सुख स्वरूप ही जीव है। क्योंकि जो सुख देव ने बताया है जीव का, वो सुख कभी दुख में नहीं बदलता। जो जीव का जो सुख है वो अमर सुख है, और जो अमर सुख है वो कभी दुख में नहीं बदलता। और नासमान जो संसार के जितने भी हैं, ये सारे के सारे दुख में बदल जाते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासियों, सब यहूदी पारसी मुसलमान जितने भी बौद्ध जैन, सबको सिखों को सबको समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने आप को जान लो। क्योंकि जो समय निकल गया तो निकल गया। वर्तमान में तो बहुत समझदार लोग भी हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए। आज तो अंधविश्वास चल नहीं सकता है। पहले लोग कहते थे कि वृक्ष बोलते थे, ये सारी बेकार की बातें। पर्वत पहाड़ बोलते थे, ये भी सब बेकार की बातें। नदियां बोलती थी, ये भी सब बेकार की बातें। चांद सूर्य बोलते थे, ये भी सब बेकार की बातें। अब इन बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। आज समय सुंदर आ गया है। वर्तमान में भूत भविष्य को देव बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। भूत भविष्य को बिल्कुल करो, वर्तमान में विचार करो। यदि आप स्कूलों में पढ़ने जाओगे और श्रद्धा भाव भक्ति होगी, है ना, और बढ़िया मन लगा के पढ़ोगे तो आप विद्या हासिल कर सकते हो। और यदि किसी देवी देवता के नाम की माला फिराते रहो तो समझ लो कि आपको विद्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार से नहीं आ सकती है। आप कितने भी यत्न करो। बहुत से लोग यत्न कर करके हार गए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इस संसार से चले गए, लेकिन किसी को भी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाया। सब पत्थर और पानी में सिर्फ पटक पटक करके चले। तो साथियों, आज आप लोगों को विचार करना है। जो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, कोई भी शक्ति आपने मानी है, वो आपका भ्रम है, धोखा है ना। पृथ्वी जल वायु अग्नि से अलग परे इन सबको बनाने वाला, इन कारण रूप चारों तत्वों को बनाने वाला कोई परमात्मा है, ये आपकी मिथ्या झूठी कल्पना है। इस कल्पना में जब तक आप लगे रहोगे और अपने से भिन्न विशुद्ध ब्रह्म को मानते रहोगे, चराचर व्यापक सब में आत्मा को मानते रहोगे, आत्म ज्ञान में आप भूले रहोगे, तब तक आप भटका खाते ही रहोगे। भटका खाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है, और भटकाने वालों की भी सारे संसार में कोई कमी नहीं है। सब भटक रहे, सब भटक भटक मर जाएं, पता नहीं पाते, कोई पता नहीं पाए, आज दिन तक पाई नहीं। संसार में विषयों में किनको सुख मिला? काऊ को नहीं। जितने भी ज्ञानी ध्यानी बड़े बड़े विद्वान हुए, इन किसी को भी विषयों में सुख नहीं मिला है। हाँ, कहने को कोई कुछ भी कहे, कहने को तो लोग कहते ही रहते हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी हैं इस संसार में, और वो अपने को बहुत उच्च कोटि का मानते हैं। ऐसा वैसा नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि हमारे समान कोई सारे संसार में है ही नहीं। ऐसा उनका भ्रम है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये भ्रम है तो आपका ये बेकार है, किसी काम का भ्रम नहीं है ना। और भ्रम तो काम का होता ही नहीं है। जब तक आप लोग विचार नहीं करोगे और बिना विचार की बातों को धोखे में ही अपने समय को पूरे को निकालते रहोगे, अंधविश्वास में डूबे रहोगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि विश्वामित्र की कहानी को आप सुन लो, चमा ऋषि की कहानी को देख लो, और भी देखना चाहो, बहुतों की है। ये सब ऐसे के ऐसे ही रहे, सब अपने अपने पद से गिरी गए। मान लो किसको सुख मिला, किसको शांति मिली? किसी को नहीं मिल पाई।
तो ये छोटे मोटे नहीं थे, ये भी लोग बड़े बड़े ही थे और अपने को बड़ा मानते भी थे, और उनको मानने वाले आज भी उनको बड़ा मान रहे। लेकिन जब सदगुरु श्री कबीर साहब का सदग्रंथ बीजक मिलता है, और बीजक में भी पारखी सदगुरु देव जो सदगुरु श्री कबीर साहब के जो अनुयायी हैं, क्योंकि पारक सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब का है। जब पारखी संत मिलते हैं, जब मिले पारखी संत आय के अंत संत बतलाते, ये सरता है संसार अरे सार पर खाते। तो सब भूत चुड़ैले तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता, कुआ की परिक्रमा लगाना, पेड़ों की परिक्रमा लगाना, केला की पूजा करना, तुलसी की पूजा करना, पत्थरों पे लोटा ढाकते रहना, ये सारा धर्म मिट जाता है। लेकिन मिलने चाहिए असली पारखी। यदि कोई नकली पारखी मिल गया तो वो भी भ्रम आ जाएगा, वही देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में फंसा जाएगा। इसलिए पारखी संतों की पहचान है। जैसे लोग दवाई लिखते हैं और कह भी देते हैं कि देखो भाई, दवाई लिखना हमारा काम है और असली खरीदना आपका काम है ना। बहुत सी नकली हींग बिक रही है बाजारों में, हम भी खरीद के लाते हैं। हाँ, 30 रुपया में 4 पुड़ियाँ आ जाती हैं, और फिर उनको देखते हैं तो वो किसी काम की नहीं निकलती। इसी प्रकार से लोग बाजारों में मिठाइयाँ भी बनाते हैं। आजकल नकली खोआ भी बिक रहा है, बहुत सी चीज नकल चल रही है, तो पहचान होनी चाहिए। ऐसे ही भेष में भी बहुत से लोग हो गए, बहुत से लाग लपेट चपेट के मारे, पेट के मारे, है ना। किसी खाने को भोजन नहीं, किसी घर में बाल बच्चे धीर धरते नहीं, है ना। घर में खटपट हो गई तो चल बाबा के मठ पर, घर में हुई खटपट तो चलो बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया काम तो हो गया रम तेरा। दौड़ रहे हैं, लौकी के कमंडला हाथ में ले लेंगे, और भी ले लेंगे, नारियल की चिप्पियां हाथ में ले लेंगे, पीतल के बहुत बहुत सुंदर कमंडल ले लेंगे, और जटाएं बहुत लंबी लंबी रखा लेंगे। कोई कमी नहीं, बड़े महाराज बड़े बाबा मंडलेश्वर, और इतनी रुद्राक्ष की माला लपेट लेंगे गले में कि मानो कोई गधा लदा हुआ आ रहा, बहुत ज्यादा जटाएं बहुत लंबी लंबी कर लेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, आज इन भ्रमों में नहीं फंसना है। आप सबके हित की बात है, चाहे वो वेद शास्त्र पुराण किसी को मानता हो, यदि उसको ये बीजक मिल गया और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्णय उसकी समझ में आ गया, और पारखी सदगुरु यदि उसको मिल गए और जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया, तो वो तुरंत उसी क्षण इन मायावी गुरुबा लोगों का साथ त्याग देगा। क्योंकि ये लोग तो कुछ का कुछ बकते हैं, कहते नहीं किसकी परख करते हो, अरे परख करोगे पृथ्वी की करोगे, जल की करोगे, वायु करोगे। अरे भाई, पृथ्वी जल वायु अग्नि ये तो अनादि है, और चेतन जीव भी ये जनैया ये अनादि है। अब पहचान ये करनी है कि इन दोनों के ऊपर और दूसरा कोई है नहीं। ये जड़ पदार्थ हैं, जनैया चेतन जीव है, और जो भी हम करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। हमारे कर्मों का ही फल हमको दुख सुख देता है। और अब जब हम चोरी हिंसा विचार को, ईर्ष्या क्रोध मांचल को, गाली निंदा झूठ को, इनको सबको त्यागेंगे, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना मोह मत आसक्ति को त्यागेंगे, तो हमारा संस्कार टिकेगा ही नहीं, संस्कार बनेगा ही नहीं, तो जन्म होने का कोई काम ही नहीं है। इसलिए इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना मिथ्या धोखा है, और ये देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना भी ये सब धोखा है। अब इस धोखे को अपने अंदर से जड़ मूल से त्याग दो और पारखी सदगुरु देव की शरण में लगो, तो आपका सारा काम बन जाएगा और बीमारी सारी कट जाएगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।